तुम मुझसे जल्द से जल्द बताओ कि तुम एक और शादी कर चुके हो और तुम्हें आयशा को भी ये बात बतानी है, और ये काम बहुत मुश्किल है। मुझे अब उस घर वापस चले जाना चाहिए और मायदा भाभी को यहाँ आ जाना चाहिए। अरे ये क्या बात की है तुमने? आशी, वो मैं तुम्हारी माँ से मिलने गया था। अच्छा, पूछोगे नहीं कि उसने क्या कहा? मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस चीज में। आप लोगों ने क्या बात की, आप लोगों में क्या बात होती है, मुझे नहीं जानना। फिर भी सुन लो। वो कह रही थी कि शायान अभी शादी के लिए रेडी नहीं है। वो तुम्हें तुम्हारे जैसा लाइफस्टाइल नहीं दे सकता, और तुमसे ये बात कह भी नहीं पा रहा। उसे अभी कुछ वक्त दरकार है। ये कहा मामा ने? हाँ, मुझे पता था कि वो आपको यही करे। वो पहले मेरे भी कान में यही बात डालती थी, और फिर जब उनको मेरी तरफ से नाकामी हुई तो उन्होंने वही काम आपके साथ शुरू कर दिया। देखो बेटा, शायद वो शायान के बारे में कुछ ऐसा जानती है जो तुम नहीं जानती। क्या? शायद वो जानती है कि शायान तुम्हारे साथ वफादार नहीं। डैड, मैं उसके खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं सुन सकती। खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे उस पर। इकराम साहब, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था, जा सकता हूँ? क्यों, खैरियत? वो दोस्त की वालदा की तबीयत ख़राब थी, इमरजेंसी में है, तो उनको देखने जाना था। जरूरी है? जी ठीक है, ओके, आप जा सकते हैं। ये लो, ये क्या है? इनविटेशन कार्ड है यार, मेरी बड़ी बहन की शादी का। अच्छा, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। नेक्स्ट वीक है, आना जरूर। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। क्यों? मैं बिजी होती हूँ यार। 3 दिन का फंक्शन है यार, एक दिन जरूर आना। चलो, कोशिश करूँगी। और हाँ, अपने हस्बैंड को भी साथ लाना। ये लो, ये पकड़ो। क्या हुआ? मेरे पास टाइम नहीं है फंक्शंस पे आने का, बिजी हूँ मैं। इसको क्या हुआ? जी सर, बोले आप? आप जल्दी से जाएं और पता करें शायान कहाँ जा रहा है। खैरियत सर? मैं आपसे जितना कह रहा हूँ उतना करें, प्लीज़ जाइए जल्दी। राइट। ऑफिस से आ रहे हो तुम? जी। तुम अपने बहनों के ऑफिस में काम करते हो ना? जी, उन्हीं के ऑफिस में काम करता हूँ, आपको बताया तो था मैंने। हाँ, पर तुमने ये नहीं बताया था कि तुम भी उसके बहनोई हो। जी? यही कि तुमने अपने बहनोई की बहन से शादी कर रखी है। क्यों? क्या ये गलत खबर है? नहीं, वो तुमने एक खुफिया शादी कर रखी है और मेरी बेटी से निकाह भी कर रखा है। अंकल, असल में बात ये है कि क्या बात है? हाँ, क्या बात? तुम अपने फ्रॉड को वजाहतें देकर सच साबित करना चाहते हो, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कोई शरीफ ज्यादा समझूं? नहीं अंकल, मैं कोई धोखा नहीं दे रहा, मैं मोहब्बत करता हूँ आशी से। मोहब्बत? न जाने उसकी दौलत की खातिर उससे शादी करना चाहते हो, और पता नहीं किस लिए। न जाने तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। अंकल, मैं मानता हूँ कि मैंने आशी से छुप के शादी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी मोहब्बत पे शक करें। तुम मेरी बात कान खोल के सुनो। सबसे पहले तुम उस लड़की को तलाक दोगे, फिर मैं तुम्हारी शादी आशी से करवाऊंगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या कहा आपने? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। किस नाते से? मैं आशी का बाप हूं, इस नाते से। वाह, क्या वाकई आशी के बाप हैं? तो अंकल, आप उस वक्त कहां पे थे जब आशी इतने बड़े घर में अकेले रहती थी? वो हजूम में भी खुद को ना तन्हा समझती थी। आंटी तो सारा दिन अपने ऑफिस में होती थी, और आप तो उसकी जिंदगी में थे ही नहीं।
तब उसको किसने संभाला था? मैंने। अंकल, उसको मैंने संभाला था, आपने या आंटी ने ही संभाला था, वरना तो कब की टूट चुकी होती। और आप आज 20 साल बाद मुझे ये कह रहे हैं कि मैं आशी को छोड़ दूं, वरना आप मुझे मार देंगे। लेकिन अगर आपने किसी को मार देना तो खुद को मारे, मुझे नहीं। इसलिए कसूरवार ठहराने से पहले बेहतर होगा कि आप अपने गिरबान में झांकें। यह आपके लिए बेहतर होगा। फरिया, हाँ बोलो। तुमने नादिया को कुछ कहा है? उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, मुझसे तो नहीं कहा। कैंटीन में आके सबके सामने कह रही थी कि मैंने अपनी बहन की शादी का कार्ड दिया और उसने इनकार कर दिया। हाँ, कर दिया इनकार। तो यही तो पूछ रही हूँ, क्यों कर दिया? ओवर हो रही थी वो। कहती है मेरी बहन की शादी में अपने हस्बैंड को जरूर साथ लाना। तो इस बात पर तुम्हें गुस्सा आ गया? ये कोई गुस्सा करने वाली बात तो नहीं है। सभी ये चाहत में बुलाते हैं। किसी को क्या पता है किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। फरिया, कहीं तुम शयान से तलाक लेने के बारे में तो नहीं सोच रही? अगर नहीं तो फिर वापस चली जाओ। इस तरह तुम्हारी लाइफ में भी सुकून आएगा। डैड, आज आपने ऑफिस में शयान को मिलने के लिए बुलाया था। हाँ, तुम्हें किसने कहा? मुझे शायान ने बताया। क्या वो तुम्हें हर बात बताता है? जी डैड, हर बात। उसकी कोई भी बात छुपी नहीं रहती मुझसे। बहुत मोहब्बत करती हो ना उससे? जी डैड। और वो? मुझे उसकी मोहब्बत पे कोई भी शक नहीं है। तुम अपने डैड से और अपनी मॉम से ज्यादा चाहती है ना उसको? डैडी, कैसा सवाल है आपका? बस ऐसे ही पूछ लिया, लेकिन ये सच है, मैं जानता हूं। पता नहीं। तुम्हें उसको ही चाहना चाहिए, अपने डैड से भी ज्यादा, अपनी मॉम से भी ज्यादा। हम दोनों तो अपनी जिंदगी में इतने मगन रहे कि तुमको भूले रहे। ऐसे में एक शायान ही तुम्हारा सच्चा दोस्त था, जिसे तुम्हें समझा, तुम्हें वक्त दिया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप डैड? सच्ची बातें कर रहा हूं। शायान वाकई में तुम्हें हमसे ज्यादा चाहता है। मुझे लगता है कि शायान ने आज आपको बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दिया। हाँ, उसने आज वाकई में मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। क्या बातें हुई आप दोनों की? मुझे आईना दिखाया है। क्या मतलब? अरे नहीं, बस वो तुम्हारे बारे में बातें कर रहा था। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि वो वाकई में तुमसे बहुत प्यार करता है। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। तुम कहाँ पर हो? सॉरी। पागल तो नहीं हो तुम? अब इन टकरावों का कोई फायदा नहीं है।
मतलब ये कि हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। हेलो, तुम ठीक तो हो? क्या बोल रही हो? सब समझ रही हूँ मैं। तुम ये हरकतें जानबूझ के कर रहे हो ना? कैसी हरकतें? तुम्हारे साथ कई साल गुजारे मैंने। तुम खुद भी अपने आप को इतनी अच्छी तरह नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। काश तुमने खुद को जानने में इतनी कोशिश की होती। फिलहाल तो तुम ये जान लो कि मुझे अब तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मेरे दिल का भी यही हाल है। तुम्हारी यादें तो क्या, दूर दूर तक तुम्हारा ख्याल भी नहीं आता। तो फिर ये हरकतें क्यों कर रहे हो तुम? क्या हरकतें करता हूं मैं? मैं जहां जाती हूँ तुम पीछे पीछे आ जाते हो। रिया, ये एक महज इत्तेफाक है। महज इत्तेफाक? मैंने कहा ना, तुम खुद भी अपने आप को इतनी अच्छी तरह नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ तुम्हें। क्या जानती हो तुम? क्या जानती हो मेरे बारे में? तुम्हें लगता है मुझे नजर नहीं आ रहा? तुम मुझे भूलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन भूल नहीं पा रहे, है ना? ऐसी कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी, बल्कि गलतफहमी नहीं, खुशफहमी है तुम्हारी। ये बात मुझे जताने से बेहतर है तुम अपने आप को बताओ सलमान। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे ये यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, खैर मैंने ऐसा तो नहीं कहा। नहीं, यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूँ। ये रोज रोज के टकराव से तो बेहतर है कि मैं ये यूनिवर्सिटी से ही चला जाऊँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं और जाओगे तो भूल जाओगे मुझे? नामुमकिन है तुम्हारे लिए। कल तुम कहाँ गए थे? वो मैंने बताया तो था कि दोस्त की इमरजेंसी में मैं। झूठ मत बोलो मुझसे। मतलब? कल तुम जमाल एंड कंपनी में गए थे। वहां कौन सा इमरजेंसी रूम है, जरा बताओगे मुझे? नहीं हसीब भाई, मैं हॉस्पिटल गया था। आप कैसे कह सकते मैं वहां पे गया था? शयान, ये बताओ कि ये सच है या झूठ? सच है। तो किस लिए गए थे और किस काम से गए थे? आपने मेरी जासूसी क्यों करवाई है? जितना पूछा उतना बताओ मुझे। तुम वहां क्या करने गए थे? हसीब भाई, मैं अपने किसी काम से गया था वहां पे। काम? तुम वहां इंटरव्यू देने गए थे? इंटरव्यू? बोलो। नहीं। झूठ बोल रहे हो। तुम वहां इंटरव्यू देने गए थे और ये जॉब छोड़ देना चाहते हो। बोलो, ये सच है कि नहीं? हाँ शायद। मैंने तुमसे कहा भी था शयान, घर की लड़ाई को काम में मत लाओ। हसीब भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वहां अपने काम से गया था। ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन एक बात याद रखिए, कोई भी कदम उठाने से पहले मुझसे मशवरा जरूर करना। मैं ये तो नहीं जानता हूं कि तुम मेरी बहन से मोहब्बत करते हो या नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हारी बहन से बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम्हारा कोई भी कदम हमारे बीच फासले को बढ़ा सकता है। मैं समझ सकता हूं, आप बेफिक्र हैं, आइंदा ऐसे नहीं होगा। जाओ। सॉरी। अम्मी, क्या आपको लगता है आपने मायदा भाभी के सामान को भिजवा के ठीक किया? बिल्कुल ठीक किया। लेकिन इससे क्या होगा? इस सामान को भिजवाने का मेरा सिर्फ एक मकसद है, उन लोगों की बेहिसी खत्म हो, और जो पैगाम मिलेगा वो ये कि इस घर में अब मायदा की कोई जगह नहीं रह गई। और अगर उन्होंने भी बदले में ऐसा ही किया तो? अरे राबिया कभी नहीं करेगी ऐसा। वो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बांझ बेटी को तलाक हो। तुम क्यों फिक्रमंद हो रही हो? कोई परेशान होने की बात नहीं है।
घर के अंदर आ जाते, ऐसे बाहर क्यों बुलाया? मैं राबिया आंटी को फेस नहीं कर सकता हूँ। ये क्यों नहीं कहते कि आपकी अम्मी ने घर आने से मना किया है? इतनी बदगुमान हो चुकी है मुझसे। दूरियां एक ही काम तो करती हैं, बदगुमानियां बढ़ाने का। तो ये दूरियां खत्म कर लेते हैं ना फिर। सब आप पे डिपेंड करता है हसीब। मेरी एक बात मानोगी? जी। आंटी को घर भेज दो। क्या? वो बात करेंगी अम्मी से, अम्मी फरिया से बात करेंगी, फिर वो फरिया उनके साथ वापस चली जाएगी। यानी आखिर में मेरी माँ को ही हार माननी पड़ेगी? सिर्फ अब की बार मायदा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। हरगिज नहीं हसीब, अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या हो गया मायदा, इसमें बेइज्जती कहाँ से आ गई? जो भी है, ये बात मुझे मंजूर नहीं। देखो मायदा, तुम जिद कर रही हो। आप कुछ भी समझ लें। अच्छा, तो फिर मुझे नहीं लगता ये मसला कभी हल होगा। आप अपनी माँ की बात मान लेना, जो वो कहती हैं वो करें। वो कहती हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो क्या करूं? छोड़ दूं तुम्हें? तो कर लीजिए ना। अब बाकी क्या रह गया है? तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। तुम दोनों का यही प्रॉब्लम है। ऑफिस में शायान को बात समझ में नहीं आती और घर में तुमको। तो मत खपाए ना सर। देखो मायदा, प्लीज इस बार मेरी बात मान लो। तुम राबिया आंटी। बिल्कुल नहीं, इस बारे में आप सोचिएगा भी मत। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। वैसे आप भी ना अपनी अम्मी और बहन की तरह बात करने लगे हैं, बस अंदाज थोड़ा नर्म होता है, वरना बात आप वही करते हैं। जा रही हूँ मैं। मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो मायदा। डैड तो तुमसे बहुत इम्प्रेस हो गए। क्या जादू किया है तुमने उन पे? कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें। पता है वो कह रहे थे कि वो तुम्हें बहुत चाहता है। ऐसे कहा उन्होंने? हाँ। इसका मतलब है मेरी बातों का कुछ ज्यादा ही असर ले लिया उन्होंने। हाँ, और उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि अगर वो तुम्हें हमसे ज्यादा चाहता है तो उसमें भी वो ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बहुत वक्त गुजारा, संभाला है तुम्हें। हाँ, बाकी उन्होंने ही कहा है। हाँ। चलो, तुम कह रही हो तो ठीक ही कह रही होगी। सुनो शायान, अब हमारी जल्द से जल्द शादी हो जाएगी ना? बोलो ना। हाँ। जी, क्या कह रही हो? रेस्टोरेंट है, लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। तो क्या हुआ? हम दोनों का निकाह हो चुका है, बीवी हूँ तुम्हारी। हाँ, निकाह हो चुका है, लेकिन आराम से। ये बात सबको तो ना बताओ, और लोग भी हैं। शायान, मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं पूरी दुनिया में ऐलान कर दूं कि मैं आशी जमाल से आशी शायान बन चुकी हूँ। आशी, क्या हो गया? जब वक्त आएगा सबको बता देना। अम्मी, ये क्या है? तुम्हारा सामान। किसने भेजा है? तुम्हारी सास ने भेजा है तुम्हारा सारा सामान। अब मुझे बताओ, इसका मतलब मैं क्या हूँ? दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने।
मैं जहाँ जाती हूँ तुम पीछे पीछे आ जाते हो। तुम मुझे भूलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन भूल नहीं पा रहे। फिलहाल तो तुम ये जान लो कि मुझे अब तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुझे मेरी बेटी का घर बचाना है तो फरिया से मुझे माफी मांगना पड़ेगी, वरना मेरी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। किस लिए आई हैं आप यहाँ? और ये मायदा को क्यों लेकर आई हैं साथ? क्योंकि मैं फरिया को भी साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मैं फरिया से माफी मांगना चाहती हूँ। किस बात की माफी? मुझे फरिया को इनकार नहीं करना चाहिए था, इसे यूनिवर्सिटी जाने से रोकना नहीं चाहिए था। चलो अच्छा है, आपने अपनी गलती तो मानी। मैंने तो बहू समझकर इसकी बेहतरी के लिए कहा था। वाह, बड़ा अच्छा अंदाज है आपका माफी मांगने का। अपनी बात की माफी भी मांग रही है और हमें हमारी गलती भी बता रही हैं। आपकी गलती मैं कैसे निकाल सकती? आप सास है मेरी बेटी की। आपकी गलती निकालूंगी तो अपनी बेटी की खुशियों की गारंटी कहां से लाऊंगी? अंदाज तो आपका यही बता रहा है। आप कहती हैं तो मैं अपने अंदाज की भी माफी मांग लेती हूँ आपसे। फरिया, अब तो अम्मी आ गई है ना, उन्होंने तुमसे सॉरी भी कह दिया है, तो तुम इनके साथ घर चली जाओ ना। मैं शाम में चली जाऊंगी। अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी मुझे शॉपिंग करने जाना है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा दिल करे आ जाना। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। देखा तुमने? अम्मी, तुम अपना ख्याल रखो। अगर तुम्हारी सास कुछ कहती भी है तो बेटा बर्दाश्त करना। मैं अब चलती हूँ। अम्मी आप रोई तो ना। अरे नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। अब तुम अपने घर आ गई हो ना, इसलिए परेशानी हो ना। हाँ चलो, अपना ख्याल रखना। तो वाकई कर दिखाया अम्मी। तुम बिला वजह परेशान हो रही थी। मैंने तो तुमसे कहा था वैसे ही होगा जैसा मैं चाहूंगी। ठीक कह रही आप। और अब तो राबिया भी तुमसे बात करने से पहले ना 1000 मर्तबा सोचेगी। बात ना भी करें तो चलेगा। तुम फिक्र नहीं करो, ये भी जल्द हो जाएगा। जब तुम और शायान घर अलग लेके रहोगे ना। सच कह रही है? हाँ सच कह रही हूँ, मुझे अपना वादा याद है। भाई तुम्हारी जब मैंने इस बात का भरम रखा है तो अपना वादा भी पूरा करूंगी। लेकिन अम्मी, शायान नहीं मानेगा, मैं जानती हूँ। अरे कैसे नहीं मानेगा, उसके तो अच्छे भी मानेंगे। पहले नहीं कहता था मेरी माँ नहीं आएगी माफी मांगने, आई कि नहीं आई? ठीक हो गई ना?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोया आ गई? नहीं, आती होगी। पानी लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं। तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। लेकिन क्यों आई हो? क्या मतलब है क्यों ना आती? नहीं, मेरा मतलब है कि वो मायदा भी कहाँ पर है? मायदा भाभी तो घर चली गई है और मैं यहाँ आ गई अपने घर। तुम कहीं जा रही हो? नहीं। तो फिर इतना तैयार क्यों? तुम्हारे लिए तैयार हुई थी शायद। मेरे लिए? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे वैसे ही हैरत हो रही है। शयान, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ सेटल करना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ जिंदगी सेटल करना चाहती हो? मसलन क्या करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि हम माजी में जो कुछ भी हुआ है सबको भुला के आगे बढ़ें एक साथ। वाकई में? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा मुलाजिम हूं, कि तुम्हारा जब दिल चाहे मुझे अपने पास बुला लो, जब दिल चाहे तुम मुझे अपने से दूर कर दो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा शायद। मेरी बात सुनो, मुझ पे तुम्हारी हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। इसमें हुकूमत की बात कहां से आ गई? तुम्हें अगर लगता है ना कि तुम पैचअप के लिए तैयार हो, तो ये मत सोचना कि मैं भी रेडी हूं इस चीज के लिए। ऐसा हरगिज नहीं है। मेरे गले में ना पट्टा डालने की कोशिश ना करना पड़ेगा। मैं मजीद तुम्हारे इशारों पे नहीं चल सकता। तो क्या हम ऐसे ही लड़ते मरते जिंदगी गुजारते रहे? बोलो। देखो, मैं ऐसी किसी चीज के लिए भी तैयार नहीं हूं, और जो तुम चाह रही हो उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं हूं। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अम्मी, अम्मी। हाँ बोलो, क्या बात है? इतने गुस्से में क्यों हो? ये फरिया क्यों लेके आई हैं आप? तो क्या ना लाती मैं? हाँ, ना लाती, उसको रहने देती अपनी माँ के पास। मैं फरीहा को नहीं लाई, अपनी बेटी को उसके घर छोड़ के आई हूँ, शौहर के पास। अम्मी, मायदा आप ही को वहाँ छोड़ के आती ना, इसको वापस आने की क्या जरूरत थी? पागल हो गए हो तुम। हाँ, पागल हो गया हूँ। पागल कर दिया आप सब लोगों ने मिलकर मुझे। किस बात का गुस्सा है तुम्हें? अम्मी, जब वो चली गई थी तो उसको वापस मेरे सर पे लाके बिठाने की क्या जरूरत थी आपको? शायान, तुम सच में पागल हो गए हो। हसीब, आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, मेरा चाय पीने का मूड नहीं है। बैठो। मुझे किचन में कुछ काम है। मायदा, बैठो। शौहर से ज्यादा भी अहम कोई काम है क्या? बिल्कुल। जब शौहर के लिए बीवी से अहम कुछ और हो जाए, तो बीवी के लिए भी शौहर से अहम कुछ और हो ही जाता है। मायदा, प्लीज ऐसे तो मत कहो। तो कैसे कहूं हसी? आज सिर्फ मेरी अम्मी का सर नहीं झुका,
मेरे वो सारे मान टूट गए जो मुझे आपकी मोहब्बत पर थे। मायदा मैं मजबूर था यार, इसीलिए तुमसे कहा था कि आंटी को उधर भेज दो ताकि बात हो जाए। और देखो बात हो गई और काफी हद तक मसला भी हल हो गया। मसला हल नहीं हुआ, सिर्फ हमारी बेबसी पर आपकी ढिठाई गालिब आ गई। अम्मी की मिजाज को तुम जानती हो ना, वो एक बार जिस बात पर अड़ जाए वहां से उनको कोई नहीं हिला सकता। हसीब, आपकी अम्मी का मिजाज अगर मुझ तक रहता तो ठीक था, लेकिन अब वो मेरे घर वालों को परेशान करने लगा। अच्छा ना, चलो छोड़ो इन बातों को। देखो तुम मेरे पास हो, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? छोड़े हसीब, कोई और बात करे। मुझे अब मसीह झूठे ख्वाब नहीं दिख रहे। मेरी बातें तुम्हें ख्वाब लगती हैं? जी, और वो भी ऐसे ख्वाब जिनकी ताबीर हमेशा उलट होती है। अच्छा ठीक है, बताओ फिर मैं क्या करूं? बहादुर बनने की कोशिश। अच्छा, माँ के सामने तन के खड़े हो जाना, इसे तुम बहादुरी कहती हो? माँ के सामने खड़ा होने को नहीं, सच के साथ खड़ा होने को बहादुर कहती हूँ। और जिस दिन आप में ये हिम्मत आ जाएगी ना, उस दिन मैं आपकी हर बात पर यकीन करूंगी, हर वो ख्वाब देखूंगी, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा हो। आशी बेटा, जी दिल लग गया तुम्हारा यहाँ पर? जी दादा। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से इतना अरसा दूर रखकर मैंने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। ऐसा क्यों ख्याल आया आपके दिल में? देखो बेटा, अगर तुम्हें अपने बाप से कोई शिकायत हो तो मुझे बता देना, और अगर तुम अपने बाप के लिए दिल में शिकवे रखती हो तो मुझे माफ कर देना। कैसी बातें कर रहे हैं आप डैड? मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, और शायद परियाल के साथ भी। डैड, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। वैसे तुमने ससुराल जाने का फैसला तो सोच समझ के किया था ना? हाँ। जब तुम घर वापस गई तो शयान का क्या रद्द अमल था? वो सब कुछ भुलाने के लिए तैयार तो था ना? शायद इस बार शयान तैयार नहीं है। यानी कि उसका दिल साफ नहीं हुआ तुमसे? पता नहीं, वो तो मुझे वहाँ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। हैरान हो गया था मुझे वहाँ देखकर। ये तो ठीक नहीं है यार, तुम्हें उसके दिल में अपने लिए बहुत जगह बनाना पड़ेगी। मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती ज़ारा। देखो, मैं वो रोती धोती टिपिकल बहू नहीं हूँ जो अपने शौहर का घर हर जुल्म सितम के साथ चुप करके बर्दाश्त कर ले। मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे सकती हूँ। आई एम वेरी केपेबल, और सब ये जानते हैं। घर बचाने के लिए बीवियों को बहुत कुछ करना पड़ता है। प्लीज ज़ारा, क्लास का टाइम होने वाला है, मैं जा रही हूँ। मायदा, कहाँ गई थी तुम? किसी काम से गई थी। और किससे पूछ के गई थी? हसीब से पूछ लिया था मैंने। एक तो पता नहीं चुपके चुपके तुम किन डॉक्टर से जाकर मिलती हो? मैं किसी डॉक्टर से मिलने नहीं गई थी अम्मी। अरे तो फिर मिलो जाकर, ताबीज गंडे करवाओ और अपने बाजपन का इलाज करवाओ। मैं तो इस घर में खुशियों को तरस गई हूँ, और अपने बे औलाद बेटे को देख देकर मेरा दिल तड़प के रह जाता है। ये सब मेरे बस में तो नहीं है अम्मी। अरे तो अपने बस में करने की कोशिश करो, वरना मैं हसीब की दूसरी शादी करूंगी।
मुझे उसकी औलाद देखनी है, समझ गई तुम? जी। बस बन गया ना तुम्हारा मुंह, ये जाके अपनी माँ को दिखाओ। अम्मी अब तो मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं। अरे तुम कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाती हो। जैसी माँ है वैसी बेटी। अब तो बख्श दे मेरी माँ को, माफी मांग चुकी है वो आपसे। अरे तो अब तुम भी हमें बख्श दो। और तुम ये मत समझना कि हसीब को काबू में करके ना तुम्हारी मर्जियां चलेंगी इस घर में। इस घर में कभी मेरी मर्जी तो चली ही नहीं। मैं चलने भी नहीं दूंगी तुम्हारी कोई मर्जी। और ये मुंह पे 12 बजा के ना मेरे घर में नहुसत मत फैलाओ। जाओ जाकर देखो किचन में कितना काम पड़ा हुआ है। जी। तौबा, पता नहीं कहां से इस बांझ को ब्याह कर ले आई थी मैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तुम्हारे सलाम की कोई जरूरत नहीं है। आइंदा मुझे सलाम मत करना। ठीक है, आइंदा नहीं करूंगी। ये लो। ये क्या है? इस घर की चाबी एक तुम रख लो। जब मर्जी दिल चाहे आओ, जब मर्जी जाओ, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। पकड़ो।